सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो ये एनाइस बायोलॉजी का चैप्टर है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो हमारा नेक्स्ट लेसन है 9, जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, मिनरल न्यूट्रिशन हमारा कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज हमें पता है ह्यूमंस में प्रोटीन्स, न्यूट्रिशन, मिनरल्स हमारे लिए कितना ज़रूरी है, हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी को स्टे हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स में भी होता है कि प्लांट्स को भी तो हमें हेल्दी रखना होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में भी हमारे हेल्दी रखने के लिए बहुत तरीके के चेंजेस किए गए थे। तो अब हम पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। तो जो हमारा प्लांट है उस सबसे ज्यादा उसमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है किसकी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स की। लाइक हमारा जो सिंपल एक बॉडी है हमारी सेल से मिलकर बनी है, इसी तरीके से प्लांट्स को मिनरल्स, न्यूट्रिशंस की एक ही तरीके से इनके बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनकी वजह से ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से इनका बॉडी फंक्शन, जो प्लांट के जो पार्ट्स है वो सब फंक्शन कर सके प्रॉपरली। इसी चीज के लिए इनको मिनरल न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन इन्हें चाहिए होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि मिनरल न्यूट्रिशन जो है हमारे प्लांट्स के लिए वो कितने ज्यादा जरूरी है और प्लांट्स को मिलते कैसे हैं ये न्यूट्रिएंट्स, ये कैसे मिलते हैं, हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में हमारा कहते हैं न्यूट्रिशन क्या है। ये एक सम टोटल है प्रोसेस का इन्वॉल्विंग इनटेक ऑफ सेंटेंस ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन। जो न्यूट्रिशन कहा किसको जाता है, तो लेट्स एक मिनट। जो न्यूट्रिशन होता है ये एक टोटल प्रोसेस होता है। ठीक है, कि हम फूड को इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन की बात कर रही हूँ मैं भी, लेट एग्जांपल। ठीक है, जैसे ह्यूमन जो है फूड इनटेक कर रहा है, फूड को सिंथेसाइज कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो काम कर रहा है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन। ऐसे ही हम प्लांट्स में देखें तो जो टोटल प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट हमारा जो है वो फूड इनटेक कर रहा है। ठीक है, फिर फूड को सिंथेसाइज कर रहा है। ठीक है, मतलब सिंथेसाइज मतलब हमारे पूरे बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होना। ठीक है, उसके बाद यूटिलाइजेशन मतलब फिर उसके बाद जो हमारे काम वाम है वो करना, जो हमारे फंक्शन है वो परफॉर्म करना। तो न्यूट्रिशन इसी को कहा जाता है कि इसमें इनटेक होता है, फूड का सिंथेसिस होता है और यूटिलाइजेशन होता है। 3 मेन इसमें स्टेप्स होते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के 3 मेन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, प्लांट्स जनरली डिराइव देयर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड एटमॉस्फेयर। जो इनके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना सॉइल के, वो वाटर या फिर सॉइल या फिर एटमॉस्फेयर से ही वो निकालते हैं। ठीक है, next, the absorption, distribution and metabolism of various mineral components by plants is called mineral nutrition। ठीक है, जो एब्जॉर्प्शन होता है फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देखो, एब्जॉर्प्शन मतलब हमें हमारे प्लांट के जो रूटर्स ने एब्जॉर्ब किया, फिर उसको ऊपर भेजा, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर मेटाबॉलिज्म मतलब फूड प्रिपेयर हुआ, और उसमें ऑफ कोर्स वाटर जा रहा है तो मिनरल्स भी जा रहे होंगे, तो मिनरल एलिमेंट्स भी इसमें ऐड हुए प्लांट्स के थ्रू। इसी को हम मिनरल न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांट रिक्वायर 17 एसेंशियल एलिमेंट्स। तो प्लांट्स में हमें 17 एसेंशियल एलिमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि क्या है हमारे, अब एलिमेंट्स ये सब हमारे ना, जैसे कि ये सी से हमारा कार्बन है, एच से हमारा हाइड्रोजन है, ओ से हमारा ऑक्सीजन है, एन से हमारा नियॉन है, पी से हमारा पोटेशियम है। ठीक है, तो ये सारे से मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ठीक है, पोटेशियम, तो ये फास्फोरस, इस तरीके से ये बोरोन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मंगोलिया, क्लोरियम, ठीक है, कोबाल्ट, क्लोरीन, ये क्लोरीन है, क्लोरियम कहते हैं, सॉरी क्लोरीन। ठीक है, तो ये सारे हमारे एलिमेंट्स है। प्लांट्स को इन सब एलिमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है न्यूट्रिशन फॉर्म करने के लिए। ठीक है, तो इनके 17 ही नेम्स है, ये आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट, द एसेंशियली ऑफ मिनरल्स में बी डिटरमाइंड बाय एम्प्लॉइंग द टेक्निक ऑफ हाइड्रोपोनिक्स एंड एरोपोनिक्स। तो जो मिनरल्स होती है इनकी एसेंशियलिटी होती क्या है, वो अब हमारे देते हैं टेक्निक्स। नेक्स्ट हमारा है टेक्निक्स ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, जब हमारा सॉइल प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट सॉइल हमारा प्रेजेंट है ही नहीं, तो हमारा जब वाटर ग्रो, जो हमारा प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है, जहाँ पे हमारा न्यूट्रिशन फॉर्म होगा उसको हम कहते हैं वाटर कल्चर, या फिर इसको हम हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। जिसमें क्या होता है, हमारा प्लांट का ग्रोथ होता है इन अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, और जबकि हमारा सॉइल बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, सॉइल बिल्कुल एब्सेंट है यहाँ पर। ठीक है, तब हम इसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स, इसको हम वाटर कल्चर भी कहते हैं।
जो हाइड्रोपोनिक्स है ना, हैज बीन सक्सेसफुली एम्प्लॉयड बाय कमर्शियल प्रोडक्शन। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स जो है कमर्शियल प्रोडक्शन के द्वारा सक्सेसफुली एम्प्लॉयड भी है। जैसे कि इसमें सीडलेस का कम्बर फॉर्म कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक्स का यूज करके, ठीक है, टेक्निक यूज करके। इसमें हम टोमेटो लेट्यूस आराम से हम फॉर्म कर सकते हैं, जिसमें बिना सीड के हम टोमेटो फॉर्म करें, लेट्यूस फॉर्म करें, ककम्बर फॉर्म करें, बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब सॉइल नहीं है मतलब सीड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सीड लेस चीजें ग्रो कैसे कर रही है, हाइड्रोपोनिक्स के वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है एरोपोनिक्स। तो जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स हमने देखा, तो एरोपोनिक्स भी एक दूसरी टेक्निक है प्लांट को ग्रो कराने के लिए इन एयर। ठीक है, एयर एनवायरनमेंट में विदाउट यूज ऑफ सॉइल, हमारा एयर में, हमारा इन्वायरमेंट में, मिस्ट एनवायरमेंट में तो हम कैसे ग्रो करवाएंगे प्लांट को। ठीक है, ये हमारा दूसरा टेक्निक है और यहाँ पे हमारा सॉइल प्रेजेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। जो हमारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। सो हमारा फर्स्ट है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड नेक्स्ट है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इन दोनों के बेसिस पे हम प्लांट्स को कैसे कितने न्यूट्रिएंट चाहिए होता है उन सब पे हम डिवाइड करेंगे आगे चल के। सो द न्यूट्रिएंट और एलिमेंट विच आर एसेंशियल फॉर हेल्दी ग्रोथ। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमारे प्लांट की ग्रोथ जो होती है हेल्दी होती है। ठीक है, जैसे लाइक हमारे में देखा होगा कि कुछ प्लांट होते हैं कुछ पतले ही रह जाते हैं। ठीक है, होते उन सबको हम पानी डाल रहे हैं, पर कुछ होते हैं जो बहुत ही घने नहीं हो पाते हैं, पतले ही रह जाते हैं। तो वो एक तरीके से उनको प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट उनको प्रॉपर हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं दिया जा रहा है, तभी ये सब चीजें होती है। ठीक है, उनको न्यूट्रिएंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, तभी ये हमारा हेल्दी जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसी जो न्यूट्रिएंट्स या फिर जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि जरूरी होती है हेल्दी ग्रोथ कराने के लिए प्लांट में, उसी को हम कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। इसी को हम कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स या फिर एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल एलिमेंट्स जो भी है may be required in small amounts और large amounts। इसमें जो essential elements जो हमने elements ऊपर पढ़े ये small amount में भी required है और या फिर large amount में भी, ये दोनों अगर ये कम है या ज़्यादा है तो भी हमारा काम चल जाता है। Accordingly they have been grouped into two categories as जो हम पढ़ चुके हैं कि ये two categories में divided है, micro and macro nutrients। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम डिफरेंस देख लेते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बीच में। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में हमारे क्या आते हैं, हमारे देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मतलब हमारे माइक्रो एलिमेंट्स, इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स आएंगे हमारे। ठीक है, मैक्रो हमारे मतलब हमारे बड़े बड़े एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, तो माइक्रो में हमारे क्या क्या एलिमेंट्स है, जैसे कि जो जो 0.1 mg पर ग्राम हो। ठीक है, वो हमारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे। तो इसमें छोटे छोटे एलिमेंट्स कौन कौन से हमारे 17 में से, जो हमने ऊपर अभी 17 पढ़े थे उसमें से है ये। ठीक है, ये दोनों डिवाइडेड है। तो हमारा मैंगनीज है, बोरोन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, आयरन, जिंक, क्लोरीन, ये सब हमारे कम क्वांटिटी में हमें रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इन सब की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, ये सब न्यूट्रिएंट्स ही है। अब मैक्रो एलिमेंट्स मतलब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारी क्या क्या जरूरत होती है, इन कार्बन की हमें बहुत जरूरत होती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इन सब की चीज, इन ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स है, ये सारे जो एलिमेंट्स है हमें लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होती है ताकि हम हेल्दी ग्रोथ करवा सके प्लांट की। एज इस पे देखे तो मैग्नीज, ये जो बोरोन, ये जो माइक्रो वाले हैं, तो इन सब की इतनी ज्यादा नीड नहीं होती है, ये स्मॉल क्वांटिटी में भी काम कर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत तरीके के फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं। लाइक ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस, जो टर्जिडिटी ऑफ होती है सेल की, जो सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये उसमें हेल्प करते हैं।
इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करते हैं। मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है उन सबको ये बनाए रखने में हेल्प करते हैं। और जो इंजाइम्स की एक्टिविटी है, इंजाइम्स जैसे इंजाइम्स कौन से डेड हो रहे हैं, कौन से निकल रहे हैं, कौन से सुसाइड हो चुके हैं, ये सब इंजाइम्स एक्टिविटीज इनके हाथ में होती है, एसेंशियल एलिमेंट्स के पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है प्लांट एब्जॉर्ब अ लार्ज नंबर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। एज हमें पता है कि जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सॉइल से मिनरल लेता है। ठीक है, मिनरल जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में लेता है प्लांट सॉइल से। ठीक है, और फिर वो मिनरल को वो ऊपर भेज देता है अपटेक, ठीक है, ऊपर, जो कि स्टेम्स लीव्स, ताकि उन सब तक पहुंच सके, जिसकी वजह से फूड प्रिपेयर हो सके, फोटोसिंथेसिस अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, फिर उसके बाद वो मिनरल लाइंस तक जाएंगी एंड बाय रूट्स में भी, और जो कि जो रूट्स होगी वो पैसिव या फिर एक्टिव भी हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है एसेंशियल एलिमेंट्स एंड देयर फंक्शंस। एक सेकेंड। जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और उनके फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एलिमेंट और उनके फंक्शन पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का क्या काम होता है, ये एलिमेंट है, ये फंक्शन है। हमारे ये सब एसेंशियल है, हमारे 17 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, हमने भी पढ़ा प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, तो नाइट्रोजन का क्या काम है, फॉर सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करने के लिए हमारे नाइट्रोजन का यूज होता है। इनका मेन फंक्शन यही है इस चैप्टर में। ठीक है, मतलब न्यूट्रिएंट फॉर्म करने में। ठीक है, फोस्फोरस का काम होता है, फोस्फोरस का भी यही काम होता है कि बायोमोलिक्यूल्स फॉर्म करेंगे, पर लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफर भी करते हैं और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, मतलब प्रोटीन भी बनाते हैं, प्रोटीन भी फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पोटेशियम, तो पोटेशियम जो है हमारे इंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, ये ऑस्मोसिस को देखते हैं और इसमें जो कैटायन बैलेंस है जी, हमारा जो प्लस चार्ज है और हमारा नेगेटिव चार्ज है, इन सब चीजों को ये बैलेंस करता है पोटेशियम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम, तो कैल्शियम क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल को एनलार्ज, सेल को और बड़ा बनाने में हेल्प करता है, सेल को ग्रो करवाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम के दो दो मेन फंक्शंस होते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस हो सके। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, एंजाइम्स को एक्टिवेट ये भी करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से फोस्फेट मेटाबॉलिज्म जो होते हैं इन सब के, ये एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या होता है इनमें, डीएनए आरएनए का सिंथेसिस करते हैं, ये डीएनए और आरएनए भी फॉर्म करते हैं और एसेंशियल होते हैं राइजोम को बाइंड करने में। ठीक है, जो ये सेल्स लाइक एक सेकेंड, जैसे हमारा ये सेल होता है, सेल के अंदर जो हमारा न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे उसके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, उन सबको ये बाइंड करने में भी हेल्प करता है, एक एक सब यूनिट, मतलब एक यूनिट में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सल्फर, तो सल्फर का काम क्या है, को एंजाइम्स में ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विटामिन, थायमीन, बायोटीन, फेरोक्सटोक्सिन। इसमें जो रूट डेवलपमेंट जो होता है, इसमें ये सल्फर जो है उसमें इंक्रीजमेंट में हेल्प करवाता है। जब रूट डेवलपमेंट होता है तो उसमें हमारा क्या था, सल्फर हमारी हेल्प कराता है। ठीक है, रूट डेवलप कराने में एक तरीके से सल्फर की हेल्प होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आयरन, तो आयरन ऑफ कोर्स, एक सेकेंड, तो हमारा आयरन एफी से डिनोट होता है, पता ही है आपको। तो इसका सबसे मेन काम होता है क्लोरोफिल फॉर्म करना, सिंथेसिस करना, क्लोरोफिल का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें कॉन्स्टिट्यूंट क्या होते हैं, ये हमारे फेरोक्सिन और काइटोकोम्स क्रोम्स। ठीक है, तो ये हमारे दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिसकी वजह से क्लोरोफिल फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैंगनीज Mn, तो ये क्या करते हैं, ये भी एंजाइम्स एक्टिवेट करता है फोटोसिंथेसिस कराने के लिए, रेस्पिरेशन कराने के लिए और एंटू मेटाबॉलिज्म फॉर्म करने के लिए। ठीक है, आई नो आपको ये थोड़ा वर्ड्स के सारे जो हार्ड हार्ड है आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, पर ट्रस्ट में आपको आगे जब चैप्टर्स आप डिटेल में पढ़ोगे ना, आपको अच्छे से रट जाएंगे सारे वर्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा मोलिबेडनम MB, ठीक है। ये क्या काम कराते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन साइकिल होती है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमारा MB हेल्प कराता है, ठीक है। और ये एंजाइम एक्टिवेट कराने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बोरोन। तो बोरोन क्या करते हैं? वाटर को ऊपर की तरफ लेके जाता है, अपटेक, ठीक है। और एंड वाटर और कैल्शियम को ही ऊपर की तरफ लेके जाता है स्टेम लीफ के पास, ठीक है। जो हमारा शूट पार्ट होता है, एरियल पार्ट जो हवा में पार्ट होता है, उनकी तरफ लेकर जाता है रूट से। तो एसेंशियल इसमें जो होता है मेरिस्टेम एक्टिविटीज होती है, और जो पोलन ट्यूब्स होते हैं उसमें ग्रोथ होती है, उसमें हेल्प कराते हैं हमारे बोरोन, ठीक है। कॉपर, कॉपर में क्या होता है? जो हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है ना फोटोसिंथेसिस में, तो उसमें ये कॉपर हेल्प कराते हैं। नेक्स्ट है हमारा जिंक। तो जिंक क्या कराता है? ये डीएक्टिवेट करता है जो कार्बोलाइसिस होती है, फिर डीहाइड्रोजन गैसेस होती है, इन सबको ये डीएक्टिवेट कराने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करता है? जो एनायन और कैटायन है उनको सेल में बैलेंस करता है कि कहीं ज्यादा एनायन ना हो जाए या फिर कहीं ज्यादा कम कैटायन ना हो, ठीक है। तो इन सबको ये बैलेंस करता है, ठीक है, क्लोरीन। तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ही होगा क्लोरीन का बहुत ही मेजर रोल होता है, एनायन और कैटायन से इनका बहुत ही संबंध, इतना तगड़ा इनका रिश्ता जुड़ा होता है, ठीक है। मतलब जहाँ पे कैटायन एनायन की बात हो ना, वहाँ क्लोरीन तो आना जरूरी ही है, ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे आते हैं एब्सेंस ऑफ वन एलिमेंट में कॉज डेफिशिएंसी सिम्टम्स इन प्लांट्स। अब इनमें से कोई भी एक एलिमेंट भी अगर एब्सेंट होता है तो उनको डिफिशियंसी, उसमें उनमें जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। हमें अब विटामिन कमी हो जाती है तो हम बीमार पड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं। तो वही इसी में भी वही बात हो रही है। तो सिम्टम्स क्या क्या तरीके के, इसमें क्या क्या सिम्टम्स इंक्लूड करते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम है सॉरी सिम्टम है हमारा क्लोरोसिस। तो एक सेकेंड, क्लोरोसिस। तो क्लोरोसिस में क्या होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल का लॉस होता है। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो मतलब फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पाएंगे। ये क्या होंगे? जो उनकी लीव्स होती है ये येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है, ग्रीन से लेके येलो कलर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देती है इनकी लीव्स। एक सेकेंड, ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हमारे एलिमेंट्स की डिफिशियंसी है। किस किस की? पोटेशियम, मैग्नीज, नाइट्रोजन, सल्फर, आयरन, ठीक है। मैग्नीशियम था, सॉरी, ये है मैग्नीज, जिंक एंड मंगोलियम, ठीक है। इन सब एलिमेंट्स की वजह से हमारा डेफिशिएंसी फॉर्म होता है प्लांट में, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट सिम्टम था। नेक्स्ट हमारा नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस मतलब एक तरीके से टिश्यू की डेथ, हमारा डेथ हो जाता है टिश्यू, जो हमारा टिश्यू होता है ना, बहुत सारे सेल्स का जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू कहते हैं। तो टिश्यू यहाँ पे डेड हो जाता है, तब हमारा नेक्रोसिस सिम्टम दिखाई देता है, जिसमें डिफिशियंसी फॉर्म हो जाती है, जिसमें प्लांट, अगर ये इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो प्लांट को ऑफ कोर्स इफेक्ट करेगा, ठीक है। प्लांट भी डेड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। पर्टिकुलरली जो लीफ टिश्यू होते हैं इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, अब यहाँ पे एलिमेंट्स लिखे हैं, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड जिंक। इन चारों की वजह से हमारा सेल डिवीजन रुक जाता है, जिसकी वजह से बहुत तरीके की और डिफिशियंसी भी फॉर्म हो जाती है, जैसे कि नियॉन, पोटेशियम, बोरोन, सल्फर एंड मोंगलियम, ठीक है। तो इन सब चीजों की वजह से हमारा सेल डिवीजन रुक जाता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ डिफिशियंसी भी आ जाती है। एक सेकंड, हम्म नेक्स्ट है हमारा स्टंटेड या फिर रिटार्टेड प्लांट ग्रोथ। ये क्यों होता है? इसमें डिफिशियंसी होती है जब इन सब की, ठीक है। तो आप ये पढ़ लेना, मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो प्री मेच्योर फॉल होता है लीव्स का, जब जो मैच्योर भी नहीं हुआ लीव्स, जो अभी तक प्रॉपर ग्रो भी नहीं हुई है, एक सेकेंड, जो लीव्स हमारी प्रॉपर ग्रो भी नहीं हुई है, वो जब फॉल करना स्टार्ट कर देती है, मतलब वो जब पेड़ से झड़ना स्टार्ट कर देती है, उनके जो बर्ड्स होते हैं वो नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट कर देते हैं, फॉल ऑफ करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये डिफिशियंसी किसकी वजह से होती है? पोटेशियम एंड कैल्शियम, पोटेशियम एंड के एंड पी की वजह से ये चीज हमारी फॉर्म होती है, ठीक है।
आर्गन एंड पोटेशियम, सॉरी, के इज आर्गन एंड पी इज पोटेशियम, ये तो हमें पता ही है। डिले इन, नेक्स्ट हमारा डिले इन फ्लावरिंग इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी। जब हमारा जैसे कि हमने प्लांट लगाया, ठीक है, अब वहां उसमें हम देख रहे हैं कि किसी और का देख रहे हैं, हमने एक साथ 2 प्लांट लगाए, एक में हमारा फ्लावर ग्रो हो चुका है, अब एक में हमारा फ्लावर ग्रो नहीं हुआ है, उसमें देरी लग रही है, तो ये किस डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्यों होता है, क्योंकि इसमें एन, एस और एम हो एलिमेंट जो है नहीं होते हैं, इसमें इन तीनों की कमी होती है, तब जाकर ऐसा होता है कि हमारे जो फ्लावरिंग जो होती है, मतलब फ्लावर्स जो हमारे बर्ड फॉर्म हो रहे होते हैं, वो हमारे ग्रो नहीं कर पाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस किस तरीके के न्यूट्रिशन है, तो एक सेकेंड में इसमें पेन ले लेती हूँ। अरे सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मच्छर है। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख लेते हैं, तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन मतलब 6 7 8, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, और ट्रॉप्स मतलब फीटर, मतलब ये खुद खाना बनाएंगे, सेल्फ। हेट्रो मतलब ये किसी पे डिपेंड रहेंगे, अदर, ठीक है, ये किसी पे डिपेंड रहेंगे, अदर फीडर मतलब किसी और का खाना खाएंगे, ठीक है। और जो हमारे ऑटोट्रॉप्स तो हमारे सिंगल ही है। अब हेट्रोट्रॉप्स के हमारे 3 टाइप्स होती हैं, जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं इनके हमारे 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा सेप्रोफिटिक प्लांट्स, या उसको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पेरिस्टिक, और लास्ट है हमारा इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, ठीक है। तो हेट्रोटॉपिक में हमारे 3 टाइप्स आते हैं। सो सेप्रोफिटिक मतलब रॉटन, मतलब स्पोर्स का इसमें फॉर्म होता है, ठीक है। पेरिस्टिक, सेप्रोफिटिक मतलब एकदम ये डेड डिकेइंग मैटर पे ये सरवाइव करेंगे, डेड डिकेइंग मैटर से ये फूड लेंगे और खाएंगे, ठीक है, और वहीं पे सरवाइव करेंगे। पेरिस्टिक फॉर्म मतलब ये हम जैसे कि ह्यूमंस में पेरिस्टिक फॉर्म में चिपक जाना, ठीक है, एक तरीके से पेरिस्टिक मतलब चिपक जाना, किसी के होस्ट की बॉडी पे ये चिपक कर अपना फूड लेते हैं और वहीं पे अपना ये सर्वाइवल कर लेते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब ये इंसेक्ट्स को खाकर अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्लांट्स में, वो मैं अपना फूड खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो फोटो हमारी सनलाइट हो गई, हमारा वाटर हो गया, जो हमारा CO2, ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है, इन सब ये सब हमारे ऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स ही तो है, ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर खाना बनाना जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, जो कि प्लांट्स में होता है। और ये कैसे होता है, फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस के थ्रू होता है। कीमोसिंथेसिस में हमारा नेचुरल सिलेक्शन आता है, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा ये तो। नेक्स्ट है हमारा हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमारा आता है जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, किसी और पे डिपेंड रहता है, एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड रहता है, ठीक है। लाइक जो एनिमल्स है वो खुद खाना नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पे डिपेंड रहेंगे। कुछ होते हैं जो ओमनिवोरस होते हैं, वो तो डियर नेक्स्ट दूसरे एनिमल्स को मार के खा लेंगे। कुछ होते हैं हर्बीवोरस, हमने सुना होगा ये सब, तो हर्बीवोरस, हर्बीवोरस क्या करेंगे, जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज के लीव्स जो होते हैं उन सबको खा लेते हैं। कुछ होते हैं गाय जैसे होती है, वो क्या करती है, घास खाती है ना, ग्रास ग्रास, ठीक है। तो हेट्रोटॉपिक हमारे न्यूट्रिशन ये है। तो हेट्रोटॉपिक प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू 2 मेन ग्रुप्स, इनको हम 2 मेन ग्रुप में डिवाइडेड है ये, सेप्रोफाइट्स एंड पेरिस्टिक्स। और थर्ड है हमारा इंसेक्टिवायरस प्लांट्स, ठीक है। तो ये अभी मैंने बताया, सेप्रोफाइट्स मतलब डेड डिकेइंग मैटर पे ही रहते हैं और उस पे सरवाइव कर लेते हैं। पेरिस्टिक मतलब ये किसी होस्ट पे चिपक जाते हैं और वहीं पे अपने खाना खाते हैं वहीं पे, और अपना सर्वाइवल कर लेते हैं, ठीक है। पैरासिटिक फॉर्म में मतलब चिपक बॉडी किसी होस्ट की बॉडी पे चिपके हुए रहते हैं, ठीक है, कहीं। और इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट्स खाकर ही अपना गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। और जब भी इंसेक्ट्स को इंसेक्टिव, अब ऑफ कोर्स हमारी लाइफ साइकिल चलानी है, तो इंसेक्ट्स को खाएगा, एनिमल एनिमल को खाएगा, तभी तो हमारी लाइफ साइकिल चलती जाएगी ना, ठीक है। अब हमारा
लायन, अगर हम डियर को नहीं मार के वो खाना लगे तो फिर अब डियर तो ज्यादा क्वांटिटी में बढ़ जाएंगे, लायन हमारे कम होते जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए लाइफ साइकिल जो है, फूड साइकिल हमारी जरूरी है। तो ये हमारा जो हमारा चैप्टर है पूरा खत्म हो चुका है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखना। तो इतना ही हमारा चैप्टर है। So thanks for watching.